माननीय सदस्य उमाकांत रजक जी। संतोष कुमार गंगवार जी के अभिभाषण के पक्ष में अपनी बातें रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर्वप्रथम मैं सदन के नेता श्री हेमंत सोरेन जी को बधाई देने के साथ अपने विचार रख रहा हूं। महोदय, झारखंड की जनता जिस आशा और विश्वास के साथ हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का मैंडेट दिया, अब सरकार उस बड़ी जन आकांक्षा के अनुरूप एक संकल्प के साथ काम पूरी रफ्तार से शुरू कर दी है। पहले प्रस्तावक, फिर समर्थक, उसके बाद अब दलीय के आधार पर चलेगा। अब आपका है, आप चिंता मत करिए, हम लोग नियम से हैं, नियम से हैं, नियम कंफ्यूज मत करिए, हम लोग नियम से अनुरूप एक संकल्प के साथ। एक मिनट उमाशंकर जी बोलिए। आप ये परंपरा आपने कब से लागू कर दिया? यही तो नहीं, ये परंपरा नहीं है अध्यक्ष महोदय, आप भी सदन के सदस्य रहे हैं, ये परंपरा कभी नहीं रहा है। पहले उधर से प्रस्ताव करने के बाद वो करते हैं, फिर उसके बाद विपक्ष आता है, फिर हो जाता है। आप उल्टा कर रहे हैं, आप इसी तरह से बुलवा रहे हैं। ऐसे नहीं, प्रस्तावक और समर्थक आपकी मर्जी है, आप जो चाहे मर्जी नहीं सीपी बाबू, प्रस्तावक समर्थक का हो गया। अब दल के आधार किस नियम के तहत नियम है? नहीं, आप कम से कम नियम तो बता दीजिए हमको। यही तो चलता ही है। आप संतुष्ट तो कर दीजिए, संतुष्ट कर देंगे आपको, बच्चे संतुष्ट करना आपका काम है। ऐसा थोड़ा है कि आप जो मर्जी वही चलाइएगा। चलिए, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा होगा। अब इसके बाद आप जो चाहिएगा वही होगा, ऐसा भी नहीं होगा ना। आप नियम क्या है, नियम आप हमको संतुष्ट कर दीजिए, मैं मान बढ़ जाऊंगा। मैं भी स्पीकर रहा हूँ, क्या मजाक बना के रखे हुए हैं? क्या नियम है? प्रस्तावक और समर्थक हो गया ना। एक मिनट सीपी बाबू, एक मिनट मैडम आप लोग बैठो। अब दल से शुरू करते हैं सीपी बाबू, दल से शुरू करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी। अब दल के जो नाम आया है उसी से शुरू कर रहा हूं, और प्रस्तावक और समर्थक का पहले हो गया, ठीक। चलिए, इसके बाद आपका आ रहा है, आपका। चलिए बोलिए उमाशंकर जी, बोलिए। आप बोल रहे नहीं, ठीक है, वो समझ गए सीपी बाबू, समझ गए। अध्यक्ष महोदय वही लोग हैं। चलिए बोल। वही लोग हैं सर, वही लोग हैं जो हाथी उड़ा रहे थे। हम लोग तो कभी देखे नहीं कि हाथी उड़ते हुए, लेकिन वही लोग हैं जो हाथी उड़ा रहे थे। वही लोग हैं जो हाथी उड़ा रहे थे, और जनता ने पहचान ली कि हाथी उड़ता नहीं है। इसीलिए 2019 से अभी लोग बाहर खड़े हैं। और हमारी सरकार जो है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गरीबों के हित में, जनता के हित में, आम झारखंडियों के हित में पूरा रफ्तार से काम कर रही है। इन लोगों को पच नहीं रहा है, इसलिए वो हल्ला कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जनता को समर्पित अपनी जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से राज्य में एक ऐसा माहौल तैयार किया है जहां से विकास और समृद्धि के अनेक रास्ते निकलते हैं। वह निश्चय ही प्रसन्नता का विषय है कि जनता का कल्याण और झारखंड को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की यात्रा का शुरुआत हमारी सरकार ने सरकार गठन के बाद से ही कर दी है। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने उपवा आवास योजना और मैया सम्मान योजना के माध्यम से लाखों लाभार्थियों के जीवन में बदलाव लाने की शुरुआत की है। इन योजनाओं से झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिशील हुई है, महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। महोदय, हमारी सरकार की यह स्पष्ट सोच है कि राज्य के गरीब, किसान, महिला और युवा जब तक सशक्त नहीं होंगे, राज्य समृद्ध नहीं होगी। इसलिए सरकार ने विकसित झारखंड निर्माण के लिए नए विजन को एक मिशन के तहत नई ऊर्जा, नए उत्साह और नए संकल्प के साथ
काम करना प्रारंभ कर दिया है, जो कि सर्वप्रथम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मूल मंत्र में प्रेरित है। अध्यक्ष महोदय, राज्य में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, लेकिन अब सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। ठीक इसी प्रकार राज्य में नशे के कारोबार में लगे अफीम की खेती कर रहे लोगों के खिलाफ भी व्यापक अभियान एवं उन्हें वैकल्पिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। महोदय, राज्य में अपराध मुक्त और भय मुक्त वातावरण स्थापित करने के लिए दबिश बढ़ाई गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाकर उन्हें समाप्त किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश में युवाओं के सामने रोजगार की गंभीर समस्या है। हमारी सरकार अपने वादे के अनुसार सरकारी रिक्त पदों में नियुक्तियां शुरू कर दी है। इसके अलावा विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से अलग अलग पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वह स्वयं अपना कुछ काम शुरू कर सके या फिर उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। अध्यक्ष महोदय, हम यह जानते हैं कि किसानों की समृद्धि ही हमारी सुख समृद्धि का आधार है। हमारी सरकार ने 2024-25 में 1,82,000 किसानों के 403 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया है। चालू वित्त वर्ष में 2 लाख तक के स्टैंडर्ड ऋणी किसानों के ऋण माफी योजना प्रारंभ की गई है। अब तक एक साथ 70,000 किसानों का ऋण माफ हुआ है। बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत खरीफ एवं रबी में 7% अनुदान पर 1.5 लाख से अधिक किसानों के बीच गुणवत्ता युक्त बीज का वितरण किया गया है। इसी प्रकार डेयरी, मछली पालन, बागवानी, सहकारिता, महिला किसान सशक्तिकरण योजना के क्षेत्र में अनेकों योजनाओं को लागू किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना जैसी बहुत ही जन कल्याणकारी और सशक्तिकरण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बिना एक अच्छे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। सरकार ने ST, SC, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना चला रही है। राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए अनेकों काम प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर उच्च शिक्षा तक हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राज्य के हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना लाल, पीला और हरा राशन कार्डधारी परिवारों को 15 लाख रुपए तक चिकित्सीय लाभ उपलब्ध कराई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि विपक्षी दल पिछले साल चुनाव से पूर्व जिस प्रकार एक साजिश के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा, उसका माकूल जवाब राज्य की जनता ने अपने वोट से प्रचंड बहुमत देकर हेमंत जी को सत्ता में लाया है। अब तो विपक्ष के अंदर खाने से भी बातें सुनने को मिल रही है कि वो भी इसके लिए अपने आलाकमान को कोस रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि विपक्ष भी अब राज्य के कल्याण के लिए सरकार के काम में सकारात्मक सहयोग करेंगे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, जोहार करते हुए अपनी बातों को समाप्त करते हैं।